तो बोलो। उसी समय भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी ने क्या काम किया? विष्णु जी की पूजा करने लगे। विष्णु जी भगवान ब्रह्मा की पूजा करने के लिए फूलों की थाली सजाई कि धन्य है ब्रह्मा, तुमने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, तुमने तो पा लिया इसका छोर, है ना। जरा हरिद्वार को कह लीजिए अजी बोलो, हम तो बहुत बड़े व्यास बन गए हैं, हम तो बहुत बड़े सिद्ध बन गए हैं। वही काम ब्रह्मा जी ने कर दिया। अब जैसे विष्णु जी पूजा के लिए सामान्य कथा कर रहे थे, भगवान ब्रह्मा की पूजा करना चाहते थे, इतने में उस अग्नि स्तंभ को फाड़ करके देवाधिदेव महादेव का रुद्र अवतार नमकीन होता है ना, इसीलिए समुद्र का पानी भी नमकीन होता है। उसमें क्या था? विष्णु भगवान लेटे हुए, ब्रह्मा जी वहां गए, विष्णु जी को वहां देखा, विष्णु जी के कंधे पे हाथ लगाया, बोला अरे उठो, मैं तुम्हारा बाप यहाँ आया हूं और तुम मुझे नमस्कार नहीं कर रहे हो। अरे बोला उठो। विष्णु जी उठे, बोला हे ब्रह्मा, अरे मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम यहाँ कैसे कह रहे हो कि तुम मेरे बाप हो? अरे बोला माफी मांगो। कौन कह रहे माफी मांगो? विष्णु जी। बोला मैं तुम्हारा बाप हूं, मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम मेरी नाभि कमल में उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा कहने लगा कि मैं सृष्टि का रचना करने वाला हूं, मैंने सृष्टि बनाई, मैं तेरा बाप हूं। इसी बात पे दोनों में लड़ाई छिड़ी। विष्णु कह रहे मैं तुम्हारा बाप, वो कह रहा मैं तुम्हारा बाप। इतने में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र उठाया और भगवान विष्णु के पक्ष स्थल पर मारने के लिए दौड़ पड़े। उतने में वहां से भी विष्णु भगवान ने भी पाशवत वस्त्र उठाया और ब्रह्मा जी के ऊपर मारने के लिए दौड़ पड़े। यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो गया। 1 महीने से ज्यादा हो गया, 1 साल से ज्यादा। ऐसे ही भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी का भयानक युद्ध हुआ। एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए, परमाणु बम छिड़े। भयानक जब पशुवास्त्र जो है, जो परमाणु बम से भी भयानक होता है। इधर ब्रह्मा जी जैसे ही चलाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही यहाँ पर विष्णु जी ने भी है पाशुपास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र पाशुपास्त्र जब चलने लगे, देवता लोग भयभीत हो गए। बोला अभी अभी तो नई सृष्टि रची थी, अभी अभी ये पल्ला कैसे आने वाला है? दौड़े दौड़े शिव जी की ढूंढ में चले गए। अब कहाँ रह गए? कहाँ गए? कैलाश के निवासी नमो बारी बारी हो, कैलाश के निवासी नमो बारी बारी हो, नमो आयो सब तिहार प्रभु बारी बारी हो। कैलाश के निवासी नमो बारी बारी हो, नमो बारी बारी हो, आयो
भगवान शंकर जी ने देवताओं को दर्शन दिया। देवताओं से कहा कि हे देवताओं, बोलो क्या कारण है, क्यों आए हो कैलाश में? बोला महादेव जी, आपके दो बेटे। कौन कौन बेटे? ब्रह्मा और विष्णु। अरे बोला ये आपके दो बेटे जो है संसार में प्रलय करना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर पशुमास्त्र और ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं। यह पृथ्वी अकाल समय में ही नष्ट होने जा रही है, इसलिए आप आओ और इनको समझाओ। शंकर जी ने कहा ठीक है, बोला जाओ, तुम जाओ, मैं देखता हूं। क्योंकि इन दोनों पुत्रों ने राहु के कारण, राहु कहते हैं बुरा समय, राहु के कारण इन दोनों बेटों ने अपनी बुद्धि मुझ में नहीं लगाई। ये दोनों के दोनों अपने आप को भगवान मानने लगे। ब्रह्मा भी अपने आप को भगवान मान रहा है, विष्णु भी अपने आप को भगवान मान रहा है। इसलिए बोला इनकी बुद्धि खराब हो गई है, ये राहु काल से ग्रसित हो गए हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान जी के सर के ऊपर क्या रहता है पैदा हुआ? क्या रहता है? काल। काल का मतलब क्या होता है? बुरा समय। क्या होता है? बुरा समय। इसलिए विष्णु भगवान के ऊपर नाग का फन लगा रहता है। बोले काल के वशीभूत हो गए। बोले जाओ, मैं आता हूं। देवता लोग उस रणभूमि में गए जहां ब्रह्मा और विष्णु जी का युद्ध चल रहा था। भगवान शंकर जी आकाश मार्ग से पार्वती जगदम्बा पराशक्ति के साथ में, नंदी आदि गणों के साथ में उस संग्राम भूमि में आए। और जब संग्राम भूमि में आए तो संग्राम भूमि में आकर के उन्होंने क्या काम किया? ब्रह्मा और विष्णु जी की मूर्खता के ऊपर भगवान शंकर को हंसी आ गई, है ना? उनकी मूर्खता के ऊपर हंसी आ गई। उनके हंसने से भगवान शंकर जी के सिर से एक पुष्प, माथे से मध्य भाग से पुष्प गिर गया। इतने में भगवान सदाशिव ने इन दोनों की परीक्षा के काल लिए ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक पर की उत्पत्ति कर दी। क्या करी? पर की उत्पत्ति। पर में दूसरा, अर्थात इन दोनों के बीच में एक तीसरा जो है अद्वितीय उत्पन्न कर दिया। पर एक भयानक अग्निस्तंभ ब्रह्मा और विष्णु के बीच में खड़ा हो गया। उस अग्निस्तंभ का कहीं छोर का पता नहीं। ब्रह्मा और विष्णु आश्चर्यचकित हो गए, बुला रहे अभी तक तो हम दोनों थे, अब हमारे बीच में यह पराया कौन आ गया है? ये पर कौन आ गया है? ये कौन है? आकाशवाणी भी बोला, हे ब्रह्मा और हे विष्णु, तुम्हें अहंकार हो गया था, इसलिए तुम इस अग्नि स्तंभ के अग्र भाग को और जिसके अंत भाग की खोज ब्रह्मा और विष्णु ने आपस में संधि कर ली। दोनों के दोनों कहने लगे कि भाई छोड़ो अभी दुश्मनाई, तो बाकी बात पहले ये देखोगे, हम अभी तक तो दो थे, अब ये तीसरा कौन आ गया? ऐसा करो कि अब हम दोनों एक है, हमारे बीच में तीसरा है, हमें पहले इसकी ढूंढ करनी चाहिए कि ये है कौन, है ना? तो क्या काम किया ब्रह्मा जी ने? उसी समय कौन सा रूप बनाया? हंस का रूप धारण किया। क्या किया? हंस का रूप धारण किया। और हंस का रूप धारण करके उस अग्नि स्तंभ के अग्रभाग को ढूंढने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कौन सा रूप धारण किया? ब्रहा।
और ब्रहा का रूप जब धारण किया, सुअर का रूप धारण किया। इसलिए हिंदुओं को सुअर का मांस नहीं खाना चाहिए। हिंदुओं ने सुअर का मांस खाना कब प्रारंभ किया? कब खाया था हिंदुओं ने सुअर का मांस? जब मुसलमानों ने हिंदुओं को परेशान करना शुरू कर दिया। गाय खा करके, गाय काट काट करके हिंदुओं के घर पे रखने लग शुरू कर दिए। तब भगवान ने एक रूप धारण किया। उस रूप में भगवान को सुअर की बलि चढ़ाई जाती है और फिर उस सुअर को जो है जंगल से सुअर पकड़ के लाते थे। आपके पूर्वजों ने भी किया होगा शायद। यहाँ बांध का जंगल बहुत है, सुअर बहुत होते हैं। क्या किया? क्या बोलो सब खाबो रोल पर एक खाबो लगाते हैं जमुड़ी जिसमें पत्ते होते रखते ना, बांस के पत्तों को लाते हैं जो। और उधर से एक गांव के लोग जाते थे, दूसरे गांव के लोग जाते थे, फिर जो है जंगल में पत्थर फेंक फेंक के जो है धाई लगा लगा के हाय करते करते और जानवर भगाते थे और वो जानवर वापस जाता था। तब उसको रस्सियों से पकड़ के लाते थे, फिर उस पर रस्सियां बांधते थे, फिर गांव के चारों ओर उस सुअर को घुमाते थे, भाला से मारते थे, उसके खून छिड़कते थे। तो बचाए रखो। तो क्या काम हुआ? कि ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके उस अग्नि स्तंभ को, अग्नि भाग को ढूंढने के लिए निकल पे भगवान श्री विष्णु जी ने ब्रहा का रूप धारण किया और उस अग्नि स्तंभ के जो है तले के भाग को, पाताल के भाग को ढूंढने के लिए चले गए। लेकिन न ब्रह्मा जी उस अग्नि स्तंभ के अग्नि भाग को ढूंढ सके, न विष्णु उसके पाताल भाग को ढूंढ सके। भगवान विष्णु थक करके हार करके वापस आ गए। जिस स्थान से गए थे उसी स्थान पे आ गए, लेकिन उनको वहां स्थान भी नहीं प्राप्त हुआ। भटक गए। इधर ब्रह्मा जी आकाश मार्ग को उड़ते जा रहे हैं। भगवान शंकर को जब मूर्खता से उनकी हंसी आई, भगवान शंकर के मध्य भाग से क्या गिरा? चावल गिर गए, अक्षत गिर गए, फूल गिर गया। वहां फूल गिरता आ रहा है। ब्रह्मा जी को रास्ते में मिला। ब्रह्मा ने कहा कि ये पुष्पेश तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो? बोला मैं इस अग्नि स्तंभ के मध्य भाग से गिर रहा हूँ, हजारों वर्ष हो गए हैं गिरते, लेकिन मुझे कहीं था नहीं मिल रही है। बोला तुम कौन हो? बोला मैं प्रजापति हूँ, जगत पिता हूँ, मैं इस अग्नि स्तंभ के अग्र भाग को ढूंढने जा रहा हूँ। बोला मुझे भी हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक पता ही नहीं लग रहा है। बोला हे मित्र, अब तुम मेरी सहायता करो। वहां पर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। बोला त्राहिमाम, हे महादेव रक्षा करो। आपने बोला पूर्व काल में, अब याद आ गया भगवान विष्णु। अरे बोला आपने पूर्व काल में हमें वरदान दिया था कि हे ब्रह्मा तुम सृष्टि की रचना करो, हे विष्णु तुम सृष्टि का पालन करो। हम बोला भूल गए थे इस बात। सूर्योजायतः श्रोत्रान्दायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः ॐ विदगुङ्गभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोकशन्यवयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता ॐ ज्वालामालिन्येन नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। जय 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 कैलाशपति जय देवा अयोध्या में गच्छति
वैष्णो वैष्णवणो ददातु कुलीनाय वैष्णाय महाराजाय नमः हरिः ओम् विस्तत्तक्षतो विश्वतो मुखो विश्वतो भवतस्मा शम्बाहुभ्यां नमते सम्पत्रे द्यावा भूमि जिगं तदेव एकः हरिः ओम् एक